जय हिंद एवरीवन। तो आप सब लोगों ने ज्वाइन इंडियन आर्मी के यूट्यूब चैनल पर वीडियोस देखे होंगे जो अभी रिसेंटली एसएसबी के प्रोसेस को लेकर आए हैं। ये प्रोसेस अगर आप लोग वो वीडियो देखोगे तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। मगर एक चीज जो यहां पर आपको चेंज देखने को मिल रही है, वो क्या देखने को मिल रहा है कि भाई ये जो डे वन वाला पार्ट था ना, यहां पर उन्होंने एक नई चीज को ऐड कर दिया जिसे कई जगहों पर CSS कहा जा रहा है। अब आखिर ये है क्या टेस्ट, इसके बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं और मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। जो भी मिथ्स अभी फिलहाल फैल रहे हैं या जो लोग आपके माइंड में मिथ डालने की कोशिश करें, वो मिथ भी मैं आपके खत्म कर दूंगा। अब यहां पर एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं ताकि आप लोगों के साथ ये दिक्कत ही ना आए। आप लोग माइंड से बिल्कुल क्लियर रहो, फोकस्ड रहो अपनी तैयारी पर। भाई कुछ नया नहीं करना है, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि जिस जो आपको परेशान करे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप में से कभी भी कोई ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे गया होगा तो उसमें कई बार ना एक टेस्ट आपको देखने को मिलता है कई जगहों पर कि आप असेसमेंट कर सकते हो कि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है। तो 30 मिनट का, 40 मिनट या 45 मिनट का समथिंग का एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट में वो मल्टीपल क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना होता है। अब अगर आप उस टेस्ट को कभी आपने दिया है ना, तो आप लोग ये चीज 100% नोटिस करोगे कि उस टेस्ट में आप लोगों को कुछ रीजनिंग के टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वर्बल नॉन वर्बल हर तरीके के। एंड कुछ उसमें आपको SRT टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। SRT पता है ना, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अब वो जो पूरा का पूरा टेस्ट है ना, काफी हद तक वैसा ही टेस्ट आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा, काफी हद तक। बट उसका कोई सैंपल, अभी ध्यान रखना, अगर कोई भी पर्सन आपसे बोल रहा है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, यूट्यूब पर हो, कहीं पर भी हो, अगर कोई भी व्यक्ति बोल रहा है भाई मैं बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, भाई बिल्कुल मत सोचना ऐसा। क्यों? क्योंकि कोई सैंपल रिलीज नहीं हुआ है अभी तक, कोई क्वेश्चन का फॉर्मेट आपके सामने प्रेजेंट नहीं किया गया है। जो यूट्यूब वीडियो डाला है ज्वाइन इंडियन आर्मी ने, उस यूट्यूब वीडियो में भी कहीं पर भाई बच्चों के क्वेश्चंस नहीं दिखाए जा रहे हैं। सिर्फ बातें बताई गई हैं, चीजें बताई गई हैं, इंफॉर्मेशन डिलीवर की गई है, क्वेश्चन नहीं बताए गए हैं कहीं पर भी। तो ये चीज दिमाग में बैठा लो। अगर कोई भी आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है तो हो सकता है आप मिसलीड हो सकते हो, गलत डायरेक्शन में जा सकते हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना सर। आपको सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान देना है कि भाई मैं अपनी तैयारी पूरी करूंगा। ठीक है, जब ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आएगा, मैं तभी मानूंगा कि ये चीज मेरे बोर्ड में एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, मेरे बोर्ड में एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, उससे पहले नहीं। ठीक है, आपका जो पूरा का पूरा एक फॉर्मेट होगा उसमें आपको बता दिया जाता है। तो आप तब तक तो ये चीज मत सोचना। तो अभी इस चीज में बहुत लंबा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा टाइम, मैं आपको बता देता हूं। फिलहाल इस प्रोसेस को साउथ इंडिया के कई बोर्ड्स में ट्रायल बेसिस पे चलाया जा रहा था। ठीक है, ट्रायल बेसिस पे चलाया जा रहा था। एंड अगर आप यूट्यूब वीडियो में देखोगे ज्वाइन इंडियन आर्मी की, तो वहां पर भी आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। ये मैंने आपके सामने डाल रखा है, ज्वाइन इंडियन आर्मी के यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। ये पूरी के पूरी वीडियो की सीरीज है। अगर आप लोग देखोगे स्टेज 1, ठीक है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके, एंड ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्यों बताया, ताकि आप लोग भी इस चीज से बेफिक्र हो जाओ कि हाँ सर, जो चीज लोकेश सर बता रहे हैं वो बिल्कुल वही चीज है जो एक्चुअल में हमें समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। कुछ भी यहाँ पे मिसलीडिंग नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर विजुलाइज करने के लिए आपको बता दिया है। आप यहाँ पर क्या होगा भाई, आपको देखने को मिल जाता है आपकी एक फाउंडेशन, आपका एक कंप्लीट फ्रेमवर्क देखने को मिलता है, जहाँ पे आपके सामने कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट आपका देखने को मिलता है और आपके पर्सनालिटी असेसमेंट आपको देखने को मिलता है, जिसमें 120 क्वेश्चंस एंड 70 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब टोटल अगर हम लोग बोलेंगे तो 190 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे बेटा। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया, आप लोग जाकर खुद भी ये वीडियोस देखिए अच्छे से ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब कंप्यूटराइज टेस्ट जो सिलेक्शन टेस्ट है, आखिर इसके पीछे करवाने के पीछे मेन पर्पस क्या है? देखो सीधी सिंपल सी बात है, इसे टेक इनेबल किया जाए। ठीक है, जो ह्यूमन एरर हो सकते हैं, कहीं पर बायसनेस देखने को मिल सकती है, ठीक है, उन सबको खत्म किया जाए। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है, सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव तो ये ही है। जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, उनको अच्छे से क्या किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके, एफिशिएंसी इंप्रूव की जा सके। ठीक है, तो ये मेन मेन क्या थी यहाँ पर बातें थी, है ना। कंप्लीट टेस्ट यहाँ पे कैंडिडेट्स को देना पड़ता है, 1.5 घंटे का एक पूरा का पूरा पेपर होगा जो आप यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक,
अब इसके दो कंपोनेंट है टेस्ट के कंप्लीटली। दो कंपोनेंट कौन से हैं आपके सामने, कॉग्निटिव एंड एक ओपीएम। ओपीएम क्या है, ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी असेसमेंट मेजर्स, जो आपकी एक्चुअल में पर्सनालिटी के बारे में बताएगा उनको कि भाई आप किस तरह की पर्सनालिटी हो। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन यार आप लोगों के लिए तैयार किए जाएंगे। रही बात कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट की, अगर आप लोग ये देखोगे तो वर्ल्ड में कई जगहों पर इस तरीके के नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, पर अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें काफ़ी हद तक जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे आज के टाइम पीरियड पे आप लोग OIR देखते थे या रीजनिंग के क्वेश्चन बोल देते हो, चीज़ें वही हैं, बस इसको थोड़ा सा लॉजिकल लेवल पे तैयार किया गया, कुछ नई चीज़ों को इसमें ऐड ऑन किया गया है ऑडियो और विजुअल फॉर्मेट में भी। तो ये चीज़ आपके लिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन का वॉल्यूम कितना है, तो भाई 70 क्वेश्चन कॉग्निटिव होंगे और आपके 120 क्वेश्चन पर्सनालिटी बेस्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। 1.5 घंटे का एक पेपर पूरा का पूरा आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको पता चला, अब देखो कॉग्निटिव में जैसा मैंने बताया ऑडियो और विजुअल डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, कुछ ऑडियो लेवल पे होंगी, कुछ विजुअल लेवल पे होंगी, कुछ आपके डिसीजन मेकिंग लेवल की हो सकती हैं, तो अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगी, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल की आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये आपको देखने को मिलेंगी जो एक्चुअल में स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो दिखाता है। फिर आता है आपका पर्सनालिटी असेसमेंट, जहाँ पे 120 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव एंड सेल्फ रिपोर्ट आइटम्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, आपके अंदर के जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है ना, उनको फाइंड आउट करना। अब आप कहोगे सर ये चीज तो बहुत बड़ी बात है, अब तक कई लोग आपको मिलते होंगे, ठीक है, वो क्या बताते होंगे यार स्टेज 1 जो है ना, जो आपका स्क्रीन इन होने वाला पार्ट है, वहां पर तो भाई कुछ भी करके बस आपको एंटर करना है। आपके OIR के क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं, OIR बढ़िया से तैयार कर लो। आफ्टर OIR तुमको क्या करना है भाई, तुमको एक ही काम करना है, जितना हो सकता है बढ़िया से आप जाकर बोलो, अपना PPT में बढ़िया सा नरेशन कर दो, ये कर दो वो कर दो। अब कई बार ये होता है कि जिस पर्सन में बहुत अच्छी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, कई बार वो पर्सन भी क्या रह जाता है, थोड़ा बहुत पीछे रह जाता है। ऐसे में समटाइम्स जो ऑडेसिटी वाले लोग होते हैं ना, वो कई बार बच जाते हैं, कई बार वो स्क्रीन इन हो जाते हैं। बट इससे होता क्या है, जो बेस्ट पर्सन होते हैं कई बार वो बेचारे रह जाते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज को देखा गया कि आखिर ये जो कमी है ना, ये लूप होल है ना, इसको खत्म किया जा सके। जो आपका स्टेज 1 होता है, आपका PPT, आपका नरेशन पार्ट, आपका स्क्रीन इन वाला पार्ट होता है, जिसमें आपका OIR भी होता है, उस पार्ट की यहाँ पर पूरी की पूरी बात हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। तो यहाँ पर इसी चीज को क्या किया गया, उस जो छोटा सा एक लूप होल था ना, उसे फाइंड आउट किया गया एंड उसे खत्म किया गया। इवन आर्मी इससे पहले भी कोशिश कर रही थी इस चीज को और ज्यादा स्मूथ लाइन करने के लिए कि इस SSB प्रोसेस को थोड़ा शॉर्टन किया जा सके, पर वो हुआ नहीं। फिलहाल जैसा कि मैंने बताया इसके ट्रायल्स ऑलरेडी चल रहे हैं। वेल सबसे पहले आता है कॉग्निटिव असेसमेंट एरियाज, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपके परस्पेक्शन कैसा है, स्पेस फ्रॉम, ठीक है, स्पीड आपकी कैसी है, आपकी मेमोरी किस तरीके की, अटेंशन आप कैसी दे रहे हो, ठीक है, चीज़ों को लेकर, ठीक है, स्किल्स आपकी किस तरीके की है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर देखी जाती है कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट में। फिर आता है आपका पर्सनालिटी असेसमेंट, तो यहाँ पे देखा जाता है आपका फोकस किस तरीके का है, आपके ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपकी यहाँ पर एक्चुअल में देखी जाएंगी, डिग डाउन किया जाएगा। यहाँ पर गोल इसका क्या है मेनली, कि भाई जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट होता है हम उसके पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सके, उनको रिकमेंड कर सके। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी चीज देखी जाएगी कि कॉग्निटिव जो सुपीरियरिटी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार कि भाई हमने वहां पे अच्छा कर लिया है तो ठीक है, अब यहाँ पर तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चल जाएगा, तो यहाँ पे बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर क्या देखी गई है। अब अगर आप लोग नोटिस करोगे सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये एक दिन में अचानक से इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। सर्वर चाहिए हमको, बहुत सारे सिस्टम्स चाहिए स्टूडेंट्स को बैठाने के लिए, ये सब चीजें चाहिए, ठीक है, सिटिंग एरिया चाहिए हमको, ऑडियो वीडियोस के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, एंड ये एकदम से सारी की सारी चीजें लागू नहीं हो सकती, ठीक है। तो इट विल टेक सम टाइम, जब से जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे आपको पता चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि अभी आप ये मत सोचना अरे यार मेरे बोर्ड में अगर आ गया तब मैं क्या करूंगा, है ना, कहीं अगर मेरे बोर्ड में मुझे देखने को मिला तब मैं क्या करूंगा, तो इसके लिए परेशान होने की फिलहाल जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। वेल ये स्क्रीनशॉट जो मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट एक्चुअल में डायरेक्टर जनरल ऑफ रिक्रूटिंग के थ्रू जो दिए गए हैं वही इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है मेरे द्वारा दी गई जो एक्चुअल में इससे अलग हो।
तो आपको उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वेल यहाँ पर टेस्टिंग एरियाज क्या क्या होंगे इस इंटरव्यू प्रोसेस में, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैप रीडिंग को किस तरह से, अब देखो यहाँ पर पीछे जो बात की जा रही है, ठीक है, ये सारी जो बातें की जा रही हैं ये आखिर यहाँ पर कैसे इंपैक्ट डालेगी आपकी एबिलिटी टू ऑब्जर्व द मैप केयरफुली, ठीक है, रिटेंशन ऑफ द रूट्स लोकेशंस एंड डायरेक्शंस, ठीक है, क्विक रिकॉल ऑफ द विजुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है, मेमोरी वर्क आपका किस तरीके का है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी कैसी है, एबिलिटी टू प्रोसेस कैसा है, स्टोर इंफॉर्मेशन सिमुलेशन कैसा है आपके माइंड का, ब्रेन का, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी आपकी किस तरीके की है, ठीक है, ऑल दोज। इसके अलावा सेलेक्टिव अटेंशन कैसी है, फोकस कैसा कर सकते हो आप चीजों को लेकर, एबिलिटी टू फिल्टर द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन लेवल कैसा है, ठीक है, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके का है, लिसनिंग एक्यूरेसी, ऑडिटरी क्लैरिटी, ठीक है, एबिलिटी टू डिटरमाइन द डिफरेंट साउंड, और स्पेस स्पेसिफिकेशन कैसा है, विजुअलाइजेशन कैसा है, ठीक है, फॉर्म स्पेसिफिकेशन कैसा है, ये सारी चीजें। अब अगर आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि सर हमें ये सारी इंफॉर्मेशन आप दे दो, तो बिल्कुल मैं दे दूंगा, आपको कुछ नहीं करना, मेरे टेलीग्राम पर जाना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पर जाकर लिखना है लोकेश सर, मैं आपको मिल जाऊंगा, फोटो लगी होगी, आप लोग पहचान लोगे, एंड वहां पर मैं आपको सारी चीजें डिलीवर कर दूंगा। वेल लास्ट में मैं आपको टेलीग्राम चैनल बता देता हूँ। वेल इसके अलावा स्पीड किस तरीके की है, लैंग्विस्टिक एबिलिटी किस तरीके की, सारी चीजें एक्चुअल में यहाँ पर देखी जा रही है एसएसबी के थ्रू, मतलब इस प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू। अब हमें ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी, अभी मैंने आपको एक पीछे एक एग्जांपल दिया था कि भाई जो भी मैनुअल एरर्स होते हैं उनको खत्म करने के लिए, बट देखो यहाँ पर वही बात लिखी गई है, जो मैनुअल मतलब ह्यूमन बायसनेस हो सकती है उसको खत्म करना, एलिमिनेट करना, ठीक है, एफिशिएंट, सेव द टाइम ऑफ द बोथ कैंडिडेट एंड एसेसर्स। एसेसर्स को बहुत टाइम लगता है कि यार सब कुछ देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और डिग डाउन जाना पड़ेगा, बच्चे के साथ टाइम देना पड़ेगा। उनको पहले से जब आपका रिजल्ट मिल जाएगा वो देखेंगे यार अच्छा पर्सनालिटी वाले में ऐसा है रिजल्ट है, आपने इस तरह के आंसर किए हैं, कॉग्निटिव में इस तरह के आंसर किए हैं, तो वो काफी हद तक बैलेंस एक अप्रोच निकाल लेंगे, हर एक एसेसर निकाल सकता है, ठीक है। रिलायबल फॉर्मेट है, साइंटिफिकली तैयार किया गया, कंप्लीटली डीआरडीओ ने इसे तैयार किया, और मैं आपसे साफ कहता हूं आप ऐसे एसेसर्स को फाइंड आउट करो, ऐसे लोगों को फाइंड आउट करो जिन्होंने डीआरडीओ के थ्रू साइकोलॉजी में पूरा का कोर्स किया हो। अगर भाई कोर्स किसी ने नहीं करा उसके बाद वो कह रहा अरे मैं एसएसबी बताऊंगा, तो भाई झूठ है, गलत है। मैं भी नहीं कहता कि आई एम द वन ऑफ द बेस्ट कि मेरे से आकर एसएसबी पढ़ो, भाई मैं कभी ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता, रीजन यही है क्योंकि मुझे पता है भाई मेरे पास वो डिग्री वो क्वालिफिकेशंस नहीं है, समझे। तो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में कहीं पर भी अगर आपको एसेसर्स देखने को मिलते हैं, दे ऑल आर क्वालिफाइड फ्रॉम द डीआरडीओ, वहां से उनको तैयार करके भेजा जाता है भाई। फिर स्केलेबल किस तरीके, एंड इसके बाद अगर देखा जाए कि आखिर ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा, तो स्ट्रॉन्ग कॉग्निटिव एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करेगा, क्विक डिसीजन स्किल्स वाले लोगों को फाइंड आउट करेगा, एंड डेफिनेटली ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपके अंदर जो है उनको निखारने का, उनको फाइंड आउट करने का काम करेगा कि आपके अंदर जो छोटी मोटी कमियां हैं उनको इजीली वो क्या कर सकता है, फाइंड आउट कर सकता है। एंड एसेसर्स भी देख सकते हैं कि यार ये चीज में की कमी है, क्या हम लोग इस चीज की कमी को पूरा कर सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। एंड फाइनली ये वो 15 OLQs हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड आपको पता भी होने चाहिए इन ये 15 OLQs। बाकी अगर आप लोग कुछ भी जानना चाहते हैं एसएसबी की जर्नी को लेकर, एसएसबी की हेल्प में आप, मैं कहीं पर भी अगर आपके हेल्प कर सकता हूं तो मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, जाना है सीधे सीधे लिखना है लोकेश सर पीडब्ल्यू, मैं आपको मिल जाऊंगा, एंड वहां पे जाकर आप लोग मुझको ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, एंड आगे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी चीजें आएंगी, जो भी डिटेल आएगी, डेफिनेटली हम वो इंफॉर्मेशन आप लोगों को डिलीवर करेंगे टेलीग्राम पर भी, और आप लोगों को यूट्यूब पर भी। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। फिलहाल मुझको दीजिए इस वीडियो में विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।